हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, खासकर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन या तो वीक है या फिर वो स्टूडेंट पिछले एग्जाम हुए हैं, काफी सालों के जो एग्जाम हुए हैं, पुराने एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आने वाले एग्जाम को देने जा रहे हैं सीजीएल के, या फिर वो नए स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा पैटर्न अभी जो चेंज हुआ है 2019 में, जिस प्रकार के प्रश्न आपसे नए लेवल के पूछे गए हैं तो वो आपको नहीं पता, तो प्लीज आप ये वीडियो देखिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट सेक्शन में आपसे किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो लेवल है आपको एग्जाम में किस तरीके से परेशान कर सकता है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे एक पेपर में 4 से 5 पूछे गए हैं, लेकिन ये 4 से 5 प्रश्न आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एन टाइप के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना। एन टाइप के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो के एंड में 3 मेथड भी बताऊंगा, वो आप फॉलो करेंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप आने वाले एसएससी सीजीएल के क्वांट सेक्शन में आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा। हमने देखा क्वेश्चन आपका कंपाउंड ईयर का है और कंपाउंड ईयर के प्रश्न तो हर साल एसएससी सीजीएल के कमेंट सेक्शन में हमसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, सब मेथड आप जो करते हो वो सेम है। नया जो इसमें चेंज है वो ये इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन क्यों है? अक्सर क्या होता है, हमने अब प्रीवियस पेपर उठा के देखिए एसएससी सीजीएल के, तो आपसे कंपाउंड सेक्शन में जो कंपाउंड आपका इंटरेस्ट सेक्शन है, सिंपल इंटरेस्ट सेक्शन है, उसमें जो आपसे हमेशा अमाउंट दी जाती है वो लगभग एक जो है आपके पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं दी। कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आया होगा, लेकिन आजकल जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो आपको पॉइंट में वैल्यू दे रहा है। पॉइंट में वैल्यू होने से क्वेश्चन पे क्या असर पड़ रहा है, सबसे पहले तो वो समझिए। पॉइंट में यदि वैल्यू है तो आपको जाहिर सी बात है उसको कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। दूसरा, आप इसमें ईयर को नोट कीजिए। ठीक है, अब इसको निकालने का तो फॉर्मूला है, पहले हम 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर जो है इस सेक्शन का निकाल लेते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं मैं इनको। ठीक है, तो ये अब ईयर भी इसने देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन में यदि कोई चीज आ रही है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको उसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये आपका जो आपने ट्रिक सीखी है 20-20 30 हजार रुपए के कोचिंग सेंटर में देके, वहां पे आप नहीं अप्लाई, यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और टाइप के प्रश्न देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेन एंड डिस्टेंस का, जो कि हम करते हैं, हमारा फेवरेट चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हम आसानी से भी कर लेते हैं। सो इसमें कैलकुलेटिव क्या है? ऐसा कैलकुलेटिव समझने की एक चीज देखिए, वो कह रहा है कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन ए टेक, ठीक है, ट्रेन ए को बी से इतना समय ज्यादा लगता है। समय की वैल्यू किसमें है? फ्रैक्शन। यहां पे नोट कीजिए, अगर ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए फिर उसको कितना समय लगता है? इतना समय कम लगता है। तो ये भी वैल्यू आपकी क्या है? फ्रैक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, मैं ये समझ रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मेरे कहने का मोटिव, पीछे का कारण समझिए कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूं और क्यों बता रहा हूं। मेरा कारण यही है कि मेरे भाई, ये आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप ट्रेन के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस प्रकार के प्रश्नों की जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। 15 से 20 प्रश्न ऐसे जिसमें फ्रैक्शनल चेंजेस आ रखे हों, उनको जरूर सोल्व करके जाइए ताकि आपका पेपर में टाइम बच सके। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम एक सिंपल सा नंबर सिस्टम का आपका ये है क्वेश्चन। आपने देखे होगा नंबर के क्वेश्चन हमसे जनरली बहुत सिंपल ही पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते। तो यहाँ भी अब देखिए, ये बता रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2001 है। ठीक है, अब ये आगे कह रहा है कि जो लार्ज नंबर है, बड़े वाला, उसको आप छोटे नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो क्वोशंट आएगा वो 9 आएगा और उसका जो रिमाइंडर होगा वो 41 होगा। ठीक है, अब मेरा फिर वही मतलब है यहाँ पे। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है इसने ये है कि जो सम होगा डिजिट का लार्ज नंबर का, यानी कि जो आपका बड़े वाला नंबर होगा, ठीक है, उसका सॉरी उसके डिजिट का सम आपको बताना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ पे कोट कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर देखिए आपके डिफर कर रहे हैं किस वैल्यू से? 2001 से। भाई 2001 से वैल्यू से डिफर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन को करने में
30 सेकंड लगाते हो क्वांट के, तो मैं आपको करता हूँ, यदि आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको जनरली 1 मिनट लग सकता है या इससे ज्यादा लग सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने कर लिए हैं और अपनी ट्रिक तैयार कर लिए हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, खासकर से जो अभी नए प्रकार के, जो नए लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके लेवल से वाकिफ नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल है हमारा वही, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्वेश्चन को आप पढ़ते हो ना, ये पीछे देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये आज तक कभी एसएससी ने पूछा ही नहीं अपने मेंस के एग्जाम, आप पीछे जितने भी पेपर हुए मेंस के उठा के देख लीजिए, कभी नहीं पूछा कि किसी वैल्यू को आप करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस करो। हमेशा आपको पूरी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन की, आंसर आपसे हमेशा है तो 50% होता है, 60% होता है, ठीक है पूरा। कभी पॉइंटों में आंसर हुआ है तो कभी ऐसे नहीं बोला कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये सीधा सीधा लेवल हमें डोनेट करता है किसकी तरफ, ये बैंकिंग की तरफ हमें डोनेट करता है, ये वाला लेवल बैंकिंग लेवल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे अब फिर वही बात है, आपको जो है वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पे तो चलो हमें थोड़ा सहायता मिल जाती है, वो कैसे कि यहाँ पे 53 है, 52 है, 51 है, 50 है। लेकिन कई क्वेश्चनों में आपने देखने को मिलेगा कि 52.4 है और दूसरा ऑप्शन है 52.8 भी है। तो ऐसे में यदि क्लोज हो जाता है आंसर, तब हमको और ज्यादा जो है सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, भाई हो शुरू वाले तो 50 आ रहा है, 52 आ रहा है, तो 52 वाले के क्लिक करके आ जाते हैं। लेकिन सोचिए यहाँ पे 51.8 की बजाय 52.8 होता, तब क्या होता, तब आपको एक डेसिमल प्लेस और कैलकुलेट करना पड़ता। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए सिंपल है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको करवा रखे हैं सारे टाइप इस प्रकार के। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, फिर वही बात। अब यहाँ पे देखिए 20.2, 21.9 और यहाँ पे 20.8, देखिए 2 और 4 आपके क्या है, क्लोज है। तो ऐसे में आप अब यहाँ पे तो फिलहाल तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स एसएससी के बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का वो भी एसएससी को थोड़ा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या पता आने वाले समय में आपको क्या पता 2 डेसिमल प्लेस भी पूछ ले, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म होगा, हो सकता है। जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये प्रश्न तो सिंपल है, देखने में पढ़ने में बहुत सिंपल है, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन कितने ज्यादा दे रखे हैं, टोटल वैल्यू में से मेल फीमेल, फिर आगे मेल का फ्रैक्शन, फिर आगे से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वर्कर का फ्रैक्शन, ठीक है। और फिर आपसे पूछ लिया इसने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर टेक्निकल वर्कर। तो अब टेक्निकल वर्कर जो पूरे जितने भी एम्प्लॉय उनमें से फ्रैक्शन क्या है वो आपको बताना है। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू जहां पे आती है, वहां पे हमेशा क्वेश्चन को करने का टाइम हमें लग जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को जनरली हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं, इनके जो नीचे वाला नंबर होता है उसका हम एलसीएम लेके कोई एक बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं, ताकि हमें फ्रैक्शन निकालने में आसानी होती है और क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे तरीके से दे पाते हैं। तो इस प्रकार की ट्रिक वगैरह ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों में लगती है। चाहोगे तो आप मैथ के लिए ऐसी वीडियो बना दूंगा यदि आप बोलोगे तो इस प्रकार के प्रश्नों में टाइम लगता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए सिंपल प्रश्न, पढ़ने में सिंपल लग रहा है आपको, पढ़िए क्या है, आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 14%, ठीक है। यदि उसको 121 रुपये कम में बेचा जाता तो लॉस होता 8% का। यदि उसी आर्टिकल को 536.25 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको ज्ञात करना है। फिर वही बात, मैं ये मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है, जहां पे फ्रैक्शन आएगा वहां पे कैलकुलेशन आएगी, खासकर से क्वांट सेक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर भी आपका पॉइंट में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको अपनी कैलकुलेशन जिसके आप भरोसे बैठे हो कि आपको जो है जनरली सीधा नंबर दे दिया जाता है 40, 50, 20, 30%, वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्वांट सेक्शन में। हालांकि ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन ही एक बार आपसे पूछे गए हैं, लेकिन एक बात मेरी बताइए, यदि आप 200 नंबर लाने का दम रखते हैं क्वांट सेक्शन में, तो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है एसएससी सीजीएल में, खासकर से क्वांट सेक्शन में। ओके, और ये प्रश्न देखिए क्या होता है, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारी लैब बनी होती है क्वेश्चन को करने की। तो इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने से एकदम से जहन में, या फिर क्वेश्चन की हमारे पेपर की शुरुआत ही ऐसे क्वेश्चन से हो जाती है, तो वहीं पे हमारा मूड खराब हो जाती है, यार तो पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, बताओ। तो एक प्रकार से आपकी लय को भी एक क्वेश्चन बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इसने बिल्कुल सिंपली नंबर सिस्टम का आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। ये तो आपको अब बता रहा है कि एक स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इतना आंसर निकाला, लेकिन अब आपको एक्चुअल आंसर निकालना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जनरली पहले से हम थे इस ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता था तो उसका आंसर पूछ लिया जाता था, हम टिक कर देते थे। अब यहाँ पे फिर आपको आंसर निकालने के बाद एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपका आंसर आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। ओके, जनरली हम इस क्वेश्चन को करने में मान लीजिए 30 सेकंड लेते, लेकिन अब हमें इसको करने में 40 सेकंड लगेंगे। अब जानते हैं सेकंडों का समय तो क्वांट सेक्शन के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सेक्शन जो एवरेज का है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एवरेज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया जो नए एग्जाम हुए आपके सीजीएल मेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि 33 नंबरों का एवरेज 74 है, जिसमें से पहले 17 नंबर का एवरेज 72.8। वैल्यू नोट करिए आप यहाँ पे 72.8, और फिर लास्ट के 17 नंबर की वैल्यू नोट करिए, उसने दी है आपको 77.2। मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आप एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जहां पे अब आप पहले जो है आपको एवरेज 30, 40, 45, 46, 48 जो भी दे दी जाती थी, आपको एक जनरल नंबर दे दिया जाता तो आप कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब आपको जो है फ्रैक्शंस में वैल्यू दी जा रही है। फिर वही बात मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करोगे, गुना करोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल होगी, मैं ये नहीं कहता कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे, बट आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको इस टाइम को मेंटेन रखना है, इसको रिड्यूस करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके। आगे यहाँ पे देखिए, जनरली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखने में बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, हमें एक्चुअल में हमें देखने को मिलेगा हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आए हैं कि उसकी इनकम जो है 20% इंक्रीज होती है या 15% इंक्रीज होती है। क्वेश्चन क्या है एक बार बता देता हूँ कि ए अपनी इनकम का 65% कम करता है तो बाकी बचा लेता है। आगे वो लिखता है यदि उसकी इनकम 20.1% इंक्रीज हो जाए और उसका जो खर्चा है पहले के मुकाबले 25% ज़्यादा हो जाए तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। यहाँ पे जनरली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैलकुलेटिव किसने बना दिया, 20.1% ने। जनरली हम क्वेश्चन ऐसे देखेंगे तो हमें 10% मिलता है, 15 मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा 12 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट में जो वैल्यू पूछ ली ना, ये थोड़ी सी हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करके जाना है। अब यहाँ पे फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या आ गया, ये आपका अमाउंट दे दिया पॉइंटों में, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया आपको वो भी पॉइंटों में, आगे आपको ईयर दे दिया वो भी पॉइंटों में। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सम को फिर आपने उसने रेट चेंज करके पूछ रहा है कि 8.6% और ईयर चेंज करके पूछ रहा है 4.5% पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले इसको आपको जो है इसकी कैलकुलेशन करके इस वाले पार्ट की आपको जो है वो निकालना तो पड़ेगा ना, अमाउंट प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाओगे, प्रिंसिपल आपका आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है। ये नहीं कह सकता कि वो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, नहीं, हार्ड नहीं है, बट कैलकुलेटिव है। जहां हमें 40 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं, वहीं इस क्वेश्चन को करने में हमें 50 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा। चलिए अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड तो है मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो कैलकुलेशन है ना उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आइए। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को सुधारिए। एक्यूरेसी है आपकी कैलकुलेशन की मानता, आपको क्या बढ़ानी है, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी। इसके लिए आप कोई से भी तरीके ढूंढिए, कोई से भी ट्रिक करिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं अपने तरीके से आप ट्रिक बनाइए। कैसे आप बनाओगे, तो आपको अपनी कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो क्वांट सेक्शन है, खासकर से क्वांट सेक्शन के थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न की प्रैक्टिस करके जानी है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी बुक ही आप सोल्व करके जाओ जो है, इसके लिए आप जो है एसबीआई पीओ में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट सेक्शन के, और आईबीपीएस में पूछे जाते हैं जो जनरली, तो आप उन टाइप के प्रश्नों को एक बार अपने हाथ से निकाल के जाओ। क्या होता है ना, जब आप अपने हाथ से निकाल के जाओगे तो आपकी क्या है, उस प्रकार के प्रश्नों पे आपकी एक बार आप करके आ रखे हो तो आप उसको एग्जाम से में जाके आसानी से कर सकते हो। क्योंकि आईबीपीएस में और एसबीआई पीओ में होता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट में कि 2 डेसिमल तक की वैल्यू बताओ, और खासकर से हमें चीजें भी जो है फ्रैक्शंस में दी जाती हैं, क्योंकि वो हमारी वहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं। तो हम यदि आईबीपीएस एसबीआई पीओ लेवल के क्वांट के क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करके जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी जब हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात मैं आपको बताने वाला था कि कुछ मेथड्स होते हैं मैथ के अंदर, हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, कुछ प्रोपोर्शनेट मेथड होते हैं। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस मैं कह रहा हूं
कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था ये वाला 20.1% इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो जो कैट लेवल के पेपर्स होते हैं ना उसमें जो क्वांट सेक्शन आता है, तो कई बार हम एक वैल्यू को एज्यूम करके जो है, ठीक है, एक वैल्यू हम निकाल के लेके आते हैं आंसर में, जो हमारे जो एक्चुअल आंसर होता है उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द होती है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू हमारी नहीं निकलती, जैसे कि हम 21 के बजाय हम सीधा 20 ही ले लेते हैं वैल्यू को, तो ठीक है, अब जो हमारा आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से तो वेरी करेगा ना, तो ये एक एजम्पशंस होती है, एजम्पशन के अकॉर्डिंग जब आंसर निकालते हैं तो एक्यूरेट एक्चुअल आंसर से थोड़ा इर्द गिर्द आता है, तो उसके हिसाब से हम उसको फिर क्या लेते हैं, अप्रोक्स आंसर मान लेते हैं। अब जैसे मान ले हम 20 लेते तो हमारी वैल्यू मान लीजिए 10.9 प्लस में आती, प्लस आता तो इंक्रीज होता, नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो 10.9 के लगभग आने का हमारा, या फिर 10.8 10.6 आती, तो इसका आंसर हमारा क्या है भाई 11% है। तो ऐसे में इस प्रकार के कुछ मेथड्स होते हैं, एजम्पशंस वाले मेथड, अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड, ठीक है। इस प्रकार के मेथड यदि आपको कहीं मिलते हैं, खासकर से ये मेथड तो भाई कैट लेवल के क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस करिए आप, एक दो नहीं तो 10-12 क्वेश्चन इस प्रकार के करिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका क्वांट सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में छूटे। तो यदि आप मुझसे चाहते हैं कि और क्या नया और क्या लेवल पूछा गया है क्वेश्चनों का, वो चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊं खासकर से एसएससी सीजीएल के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।